इस दुनिया में जिसने भी अपने मंजिल को हासिल किया है या अपने एम्पायर को खड़ा किया है या फिर अपने अंदर पर इतिहास रचा है, वो अपने अंदर के जीत के कारण ही इतिहास रचा है या फिर अपने मंजिल को हासिल किया है। क्योंकि दोस्त, नॉर्मल इंसान तो 1 से 2 बार फेल होने के बाद जीतने की उम्मीद छोड़ देता है, हार मानकर बैठ जाता है। परंतु वहीं पर जिद्दी इंसान 999 बार फेल होने के बाद भी फिर से प्रयास करने से नहीं डरता है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे जिद्दी इंसान की स्टोरी सुनाऊंगा जो तुम्हें जिद्दी बनने पर मजबूर कर देगा। कहानी नंबर 1। एक लड़के का सपना था कि वो एथलीट में गोल्ड मेडल जीते और अपने देश का नाम रोशन करे। ये लड़का अपने सपने को लेकर इतना जिद्दी था कि बचपन में 10 किलोमीटर दूर स्कूल वो दौड़ कर जाया करता था। लेकिन इस लड़के का सपना तब चकनाचूर हुआ जब 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय इसके माता पिता और भाई बहन को इसके आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़के का अंदर का जुनून खत्म नहीं हुआ, जिसके कारण इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का डिसाइड किया। लेकिन इनका लक इतना खराब था कि सिलेक्शन में 3 बार फेल हो गए। पर वो कहते हैं ना, जिसके अंदर जिद होता है ना, उसके लिए फेलियर मायने नहीं रखता। और फाइनली चौथी बार इंडियन आर्मी के स्पोर्ट्स कोटा में सिलेक्ट हो गए। आर्मी की ट्रेनिंग करते हुए देख इनके एथलीट की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। इसके बाद इन्हें ओलंपिक खेलने का मौका मिला, परंतु ये 1-2 ओलंपिक में कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने रफ्तार पकड़ी तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। इसके बाद तो एक के बाद एक गोल्ड मेडल अपने नाम करके इतिहास रच दिया। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द फ्लाइंग जट मिल्खा सिंह की। जब मिल्खा सिंह ट्रेनिंग करते थे तो ये इतने जुनून से ट्रेनिंग करते थे, इनके पसीने से 2 लीटर की बोतल भर जाती थी। दोस्त, ये होता है जीत और जुनून। तू भी पसीने से नहाएगा तभी तू इतिहास रचेगा। कहानी नंबर 2। जिंदगी में आप तब तक नहीं हार सकते जब तक कि आप खुद से ना हार मान लो। और ऐसे ही ना हार मानने वाली कहानी एक बंदे की जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। ये बंदा जितने बुरे हालातों से गुजरा और कोई दूसरा बंदा होता तो शायद हार मानकर बैठ गया होता। यहाँ तक कि ये बंदा डिप्रेशन में चला गया था, पर ये बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं था। 9 साल की उम्र में माँ की मौत हो गई, 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गए, 22 साल की उम्र में चुनाव हार गए, 23 साल की उम्र में इनकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई जिनसे ये बेहद प्यार करते थे, 24 साल की उम्र में ये बिजनेस में फेल हो गए, 26 साल की उम्र में पत्नी की मौत हो गई, 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गए, 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गए, 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकामयाब रहे, 49 साल की उम्र में फिर से चुनाव हार गए और फाइनली इतने फेलियर के बाद 51 साल की उम्र में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में निरूपित हो गए। और ये साबित कर दिया कि अगर तुम अपनी जीत पर अड़े रहोगे और खुद से हार नहीं मानोगे तो कोई बंदा तुम्हें हरा नहीं सकता। कहानी नंबर 3। ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। इस बंदे ने जितने बार अपने मुकाम को हासिल करने में फेल हुआ है, शायद ही कोई इतनी बार फेल हुआ होगा। 1-2 बार नहीं, 999 बार फेल हुआ ये बंदा। पर इस बंदे के अंदर तो जीत कूट कूट कर भरा था, हार मानने को तैयार ही था ये बंदा, जिसको ये कहकर स्कूल से निकाल दिया गया ये तो मंदबुद्धि बच्चा है, ये तो पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा। पर कौन जानता था कि ये बंदा एक दिन इतिहास बदल कर रख देगा। जब इस बंदे ने सपना देखा कि वो पूरी दुनिया को रोशन करेगा तो इसके लिए 1-2 बार नहीं, 999 बार फेल हुआ ये बंदा। यहाँ तक कि इसके लैब में आग तक लग गया, सारा प्रोजेक्ट जलकर राख हो गया। पर इस बंदे में तो जीत कूट कूट भरा था, हार मानने को तैयार ही था ये बंदा। और आखिरकार वो दिन आ गया जब 1000 बार प्रयास के बाद इन्होंने पूरी दुनिया को रोशन करके एक नया इतिहास रच दिया। तू भी इतिहास रच सकता है, बस शर्त इतनी है कि तुम्हें जिद्दी बनना पड़ेगा, हार मानने से इनकार करना पड़ेगा, अपने जीत पर अड़े रहना पड़ेगा। अगर तुम खुद से हार नहीं मान लेते तो कोई माइकल लाल तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर वीडियो से आग लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर पावरफुल लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।